जय सिया राम, जय हो बजरंगबली की, जय हो रामचरितमानस की। हरि हरि बोल, हरि बोल। आज एक बात मैं बड़े अफसोस के साथ में कहना चाहूँगी कि हमारे सनातन धर्म में हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे वेद, इनका अध्ययन बहुत कम होता है। 100 में मुश्किल से अगर मान के चलें तो 1% है। बड़ा दुख के साथ में ये कहना पड़ता है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म में हैं, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि भाई जो हमारे रामचरितमानस है, जो हमारे श्रीमद् भागवत गीता है, जो हमारे श्रीमद् भागवतम है, जो हमारे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ये बहुत सुंदर इतना चरित्र है दिया है इन्होंने हमारे प्रभु राम सीता माता का। इनको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप 5 मिनट भी टाइम निकाल लें अपनी लाइफ में अगर 2 श्लोक भी आप डेली पढ़ें तो भी आप 6 महीना में कंप्लीट कर लेंगे। इन सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। और हम जब तक इनको नहीं पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को, तब तक हम नहीं पढ़ेंगे जब तक हम अपने धर्म को नहीं पहचानेंगे। और जब हम अपने धर्म को नहीं पहचानेंगे तो कर्म भी नेक नहीं करेंगे। सही मार्ग पर लाने के लिए अगर कोई अनुचित कार्य कर रहा है, कोई दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए ये हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ हैं जो हमें मदद करते हैं। अपनी लाइफ इतनी अच्छी बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो इतने तप किया था, तप करके प्रभु राम को प्राप्त किया। प्रभु राम विश्वामित्र के साथ में रहे और सीता माता तो स्वयं ही वाल्मीकि जी के यहाँ पर रही थी। उन्होंने ही शरण दी थी सीता माता के लिए। तो अपनी रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता ज़्यादा भी नहीं पढ़िए तो इन 2 ग्रंथों को ज़रूर पढ़ लीजिए। इसमें सारा ही सार लिखा हुआ है। जिन्होंने स्वयं शरण दी थी, जो प्रभु राम के साथ में रहे थे, उन्होंने ही ये खुद लिखा है, तो ये गलत कैसे हो सकते हैं? हमारे शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। हाँ, हमारे शास्त्रों से छेड़छाड़ बहुत की गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ग्रंथ गलत हैं। हमें अपने शास्त्रों पर, अपने ऋषि मुनियों पर और अपने इष्ट प्रभु राम पर, श्री कृष्ण भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनकी जन्मभूमि भी है। जहाँ जहाँ उन्होंने अवतार लिया है उनकी जन्मभूमि भी है। तो आप उनके पूरा इतिहास रामचरितमानस में है। श्री कृष्ण जी का पूरा इतिहास जन्मभूमि तक श्रीमद् भागवत गीता में है। तो इनको झुठलाइए मत। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप इन्हें लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़िएगा और अपने बच्चों को भी बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हमारी रामचरितमानस में सीता जी का वर्णन जो दिया गया है वो गलत है तो ये गलत ही बताइए, क्योंकि जब एक रावण था त्रेता युग में, आज हर कदम पे एक रावण है। अपनी बेटी को बताइए, अपनी बेटी को समझाइए कि बेटा आज की डेट में हर कदम पर एक रावण खड़ा हुआ है। आपको सीता जी की रक्षा करने के लिए तो प्रभु राम थे, लेकिन हमारी बेटी की रक्षा करने के लिए कौन है? तो हमें अपनी बेटियों को इस दुनिया से प्रेरणा देनी है, सीता माता का उदाहरण दे देकर। इसलिए आप अपने रामचरितमानस को पढ़ लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये अपने बेटा को समझाइए कि प्रभु राम कितने सहनशील थे और मर्यादा में रहकर उन्होंने सारे कार्य किए। अगर ये 2 बातों को अपने बच्चों को आप समझाओगे
तो आपके बच्चे कभी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। मैंने भी रामचरितमानस दोबारा कर मैं अध्ययन कर रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता भी मैंने पढ़ी है, श्रीमद् भागवतम भी मैंने पढ़ी है, पुरुषोत्तम मर्यादा कृष्ण भगवान, ये ग्रंथ भी मैंने पढ़ा है, और विष्णु पुराण मेरा कुछ पढ़ा है, कुछ अभी नहीं पढ़ा है। ऐसे पुराण भी कुछ रह गया। और आप अगर चाहें तो इस्कॉन मंदिर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। आप प्लीज़, कुछ लोग 16 माला का थोड़ा सा मजाक उड़ा लेते हैं, तो ये गलत है। आप माला करके तो देखिए, 16 माला ना सही, दिन में कर एक ही माला कर लीजिए। जो माला करते हैं फिर धीरे धीरे उनके लिए 16 माला भी करना बहुत ईजी हो जाता है। इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप सबके लिए समय निकालते हैं, कम से कम आप अपने लिए आधा घंटा का समय निकाल लीजिए। ये 1 या 2 माला कर लीजिए, 1 या 2 श्लोक डेली पढ़ लीजिए। आप आरती कीजिए, पूजा कीजिए। हमारे धर्म में ना कोई सही से पूजा करता है, ना सही से कोई आरती करता है। बस जोत जलाई और बस छुट्टी। और कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हम सनातन धर्म में रहते हैं। सनातन धर्म में ना तो कोई तिलक लगाना जानता है, ना ही कलावा बांधता है। भाई कैसे सनातन धर्म में रहते हो आप? और डंके की चोट पर कहते हैं कि हम सनातन धर्म में रहते हैं। ये बड़े अफसोस के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है। भाई अपने माथे पर तिलक लगाइए, इसका भी कोई महत्व है। अपने हाथ में कलावा बांधिए, इसका भी महत्व है। आप 16 माला करिए, पूजा आरती करिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए। पूजा करने से पहले, आरती करने से पहले मंत्रों का उच्चारण कीजिए। भोग लगाइए, उस प्रसादम को आप पाइए, बच्चों को दीजिए। देखना जीवन में कितना आनंद मिलता है। और रही बात दुखों की, दुख तो आते जाते रहते हैं। अभी भी मैं कमर से बेल्ट बांध कर बैठी हुई हूँ। मुझे भी डिस्क की दिक्कत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं माला ना करूं, या पूजा आरती नहीं करूं, या अपना रामचरितमानस ना पढ़ूं, या भागवत गीता ना पढ़ूं, या मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा ना करूं। ऐसा तो नहीं है ना। जब हम काम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो फिर हम ये क्यों नहीं कर सकते परेशानी में? ये भी कर सकते हैं ना। तो बड़े अफसोस के साथ में मैंने आज ये बोला है। बहुत ही सुंदर कथा है ये, मेरा मन भी बहुत भावुक हो गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आगे आपकी मर्जी है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। ये इतिहास है हमारे प्रभु राम का। अगर ये हमारे सब्जेक्ट में आ जाए, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, तो मैं योगी जी से, मोदी जी से यही गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ इस श्रीमद् भागवत गीता या रामचरितमानस, इनमें से एक तो कम से कम क्लास में कंपलसरी कर दीजिएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत दूर दूर तक ये नहीं पढ़ते हैं। जब ये कंपलसरी कर दी जाएगी पहली कक्षा से लेकर और इंटर तक की कक्षा में, तो सब अपने धर्म को जान जाएंगे। अपने धर्म को जैसे ही जानेंगे तो और कर्म भी नेक करेंगे। तो ये जो रोज़ की ये मारा काटी होती है, शायद ये होना कम हो जाए। कम ही नहीं, बहुत कम हो जाए। क्योंकि जब ये पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक पॉजिटिव विकार निकलते हैं, पॉजिटिव विकार बनते हैं। मन की भावनाएं बदल जाती हैं, मन के विकार बदल जाते हैं। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही गुजारिश है कि आप कंपलसरी कर दीजिए।
और आगे आप जाने, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री राम।